प्रश्न 10 का पहला, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं रखने पर आधारित प्रश्न। तो प्रश्न 10 का पहला क्या है? √3 और √5 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखें। तो √3 और √5 के बीच, तो √3 और √5 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखना है, यानी दो अपरिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखना है। ये दोनों क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 भी अपरिमेय संख्या है। तो इसके बीच में दो परिमेय संख्याएं लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो √3 बराबर क्या होता है? तो √3 का मान क्या होता है? 1.732। इसी तरह से ये बढ़ता जाता है क्योंकि अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत होता है और अनावर्ती होता है, यानी रिपीट भी नहीं होता है कोई अंक इसमें। ठीक है, तो √3 का दशमलव मान क्या है? 1.732 और इसी तरह से ये बढ़ता जाता है। ठीक है, और √5 का दशमलव मान है 2.236 और इसी तरह से ये भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है अशांत होता है और अनावर्ती होता है, यानी अशांत भी है और कोई अंक रिपीट भी नहीं होता है। यानी इसका दशमलव प्रसार जो है, यानी इसका दशमलव प्रसार में कोई संख्या पुनरावृत्ति भी नहीं होता इसमें। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है √3 और √5। तो इसके बीच में दो परिमेय संख्याएं लिखना है। तो हम लिखेंगे √3 और √5 के बीच, √3 और √5 के बीच दो परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो √3 में देखिए 1.73 मान लेते हैं हम। दशमलव के बाद दो ही अंक देखते हैं। ठीक है, तो दशमलव के बाद दो स्थान तक इसका मान क्या है? 1.73 और दशमलव के बाद दो स्थान तक इसका मान क्या है? 2.23। तो 1.73 और 2.23 के बीच में क्या आ जाएगा? देखिए 73 है यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे 73 है और यहाँ पे 2 आ गया, यानी 1.73 और यहाँ पे 2.23। ठीक है, तो इसके बीच में आएगा 1.81। 1.81 इसके बीच में आएगा। जैसे देखिए 1.73 और 2.23, तो हम दशमलव के बाद दो ही अंक तक हम ले रहे हैं, यानी दो ही स्थान तक दशमलव के बाद। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अब 1.73 है और यहाँ पे 2.23 है, तो इसके बीच में क्या क्या आ जाएगा? इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा 1.74, 1.75, 1.76, ऐसे करते करते 1.77, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83। ठीक है, ऐसे करते करते कहाँ तक चला जाएगा? देखिए 2.22 तक इन दोनों के बीच में ये सब संख्या आएगा। तो कोई भी दो ले लेना है,
इसमें ऐसे तो उत्तर हमारा ये दोनों दे रहा है, लेकिन इसमें कोई भी हम ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी दो लेंगे तो भी सही होगा। ऐसे जो पुस्तक में उत्तर दिया है उसी को ले लेते हैं, बस समझाने के लिए अभी हम। ऐसे आप कोई भी इसके बीच में दो ले लीजिएगा तो सही ही होगा। तो हम लिख लेते हैं 1.81 कॉमा 1.82। तो √3 और √5 के बीच दो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? 1.81 और 1.82। तो √3 और √5 के बीच अनंत परिमेय संख्या होगा, तो उसके बीच में हम कोई भी दो ले सकते हैं, ठीक है, सब सही होगा यहाँ पे, क्योंकि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं दोनों के बीच में, तो इसीलिए इसके बीच में हम कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिए हैं 1.81 और 1.82। प्रश्न दूसरा, यानी प्रश्न 10 का दूसरा। √3 और √7 के बीच तीन परिमेय संख्याएं लिखें। तो √3 और √7, √3 और √7 के बीच तीन परिमेय संख्याएं लिखना है। √3 और √7 के बीच तीन परिमेय संख्याएं लिखना है। तो हम सबसे पहले इन सब का मान लिख लेते हैं। तो √3 बराबर क्या होता है? √3 का मान होता है 1.732। तो √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में क्या होता है? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है अशांत होता है और अनावर्ती होता है। तो देखिए इसी तरह ये अनंत तक बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये मालूम नहीं है कि इसके बाद कौन अंक आएगा, तो इसमें अशांत भी है और अनावर्ती भी है, यानी इसमें दशमलव के बाद वाला जो अंक है वो रिपीट भी नहीं हो रहा है बार बार, अनावर्ती है। तो √3 बराबर क्या होता है? 1.732 डॉट 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 और √7 का मान क्या होता है? 2.645। ये भी अपरिमेय संख्या है, तो इसी तरह बढ़ता जाता है। तो √3 का मान लिख लेंगे और √7 का मान। अब कह रहा है तीन परिमेय संख्याएं लिखने के लिए, तो हम लिखेंगे अतः √3 और √7 के बीच √3 और √7 के बीच तीन परिमेय संख्याएं हैं। तीन परिमेय संख्याएं बराबर कौन कौन हो जाएगा? तो √3 और √7 के बीच तीन परिमेय संख्याएं लिखना है। तो इसको हम देखिए, √3 बराबर हम लिख सकते हैं 1.73। अगर हम दशमलव के दो स्थान तक अंक लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1.73। और √7 में हम √7 का जो दशमलव का मान है उसमें हम दशमलव के दो स्थान तक ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2.64, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में अब यहाँ पे 73 है मान लेते हैं और यहाँ पे 2.64 है, ठीक है। तो 73 है यहाँ पे, यानी 1.73 और 2.64। तो इसके बीच में कौन कौन आएगा? 1.74 इसके बीच में आ रहा है, 1.75, ऐसे करते करते क्या क्या आ जाएगा?
2.50 ये भी आएगा, 2.51 भी आएगा इसके, इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 64 है। देखिए तो 51 तो आएगा ही इसके पहले। 2.52, फिर ऐसे करते करते 2.55, देखिए फिर 5.354, 2.53, 2.54, 2.55 और 2.56, बहुत सारा आएगा इसके बीच में संख्या। 2 स्थान तक हम लिए हैं, दशमलव के 2 स्थान तक। तो इसमें उत्तर हमारा दे रहा है, तो इसमें उत्तर कौन कौन दे रहा है? 2.51, 2.52, 2.53, ये तीनों दे रहा है उत्तर में। ठीक है, तो इसके बीच में हम कोई भी ले सकते हैं, सब सही होगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखें। तो ये तो उत्तर है, तो हम तो ये बता रहे हैं। ठीक है, ये उत्तर दिया हुआ है, तो ये भी ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी ले सकते हैं, बस इसके बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में, तो सब सही होगा। क्योंकि √3 और √7 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होता है, तो कोई भी दो ले लेंगे, कोई भी दो, मतलब 3 पूछ रहा है तो कोई भी 3 ले लेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे, कौन कौन लिख देंगे? 2.51, 2.52, 2.53। तो √3 और √7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन हो गया? 2.51, 2.52, 2.53। तो इस तरह दो अपरिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्याएं निकाल लेंगे। प्रश्न 3, 10 का 3। पाई और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो पाई और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, पाई और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। माफ कीजिएगा, पाई और √3 के बीच एक परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए परिमेय के जगह पे आ लिखा गया है, परिमेय होगा क्योंकि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं रखने पर आधारित प्रश्न है। तो दो अपरिमेय संख्या के बीच परिमेय, यहाँ पे गलती से आ लिखा गया है आगे, यहाँ पे परिमेय होगा। तो पाई और √3 के बीच एक परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो पाई और √3, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है, तो दोनों के बीच में एक परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पाई का मान कितना होता है। तो पाई का मान होता है 3.141, ऐसे बढ़ता जाता है ये अनंत तक, क्योंकि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये कहीं नहीं रुकेगा और ना ही कोई अंक इसमें, कोई संख्या इसमें बार बार रिपीट होता है, यानी दशमलव के बाद वाला संख्या इसमें रिपीट होता है। तो यह अपरिमेय संख्या है, यानी अशांत भी है और अनावर्ती भी है। तो पाई बराबर क्या लिख लेंगे? 3.141 और डॉट 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 और √3। तो √3 भी अपरिमेय संख्या है, तो 1.732, इसी तरह से ये भी बढ़ता जाता है। ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्या है। अब इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे अतः पाई और √3 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो इसको भी हम
तो मान लेते हैं √3 क्या है, √3 को हम बस 1.7 ले लेते हैं, ठीक है, दशमलव के एक स्थान तक, और पाई को हम ले लेते हैं 3.1, ठीक है, इतना हम ले लेते हैं, एक ही स्थान तक इसमें लेते हैं। अब देखिए 1.7 और 3.1 के बीच में क्या क्या आएगा, तो 2 आएगा, ठीक है, 2 तो जरूर आएगा क्योंकि यहाँ पे 1.7 है, यहाँ पे 3.1 है, 2 आएगा, 2.5 आएगा, ठीक है, 3 भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ 3.1 है तो 3 तो जरूर आएगा। बहुत सारा संख्या आएगा, अनंत संख्या आएगा, इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं आएगा, ठीक है, जैसे 1.8 भी आएगा, 1.9 भी आएगा, ठीक है, बहुत सारा संख्या आएगा, तो कोई एक चुन लेंगे। तो उत्तर में तो ये दे रहा है, ऐसे आप कोई एक चुन सकते हैं, इसमें सब सही होगा, ठीक है, बस इसके इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.5। तो पाई और √3 के बीच एक परिमेय संख्या क्या हो गया, 2.5, इसका उत्तर।